हमारे देश में लगे लॉकडाउन के अंतर्गत हमने ढेर सारे टेक्निकल वर्ड सुने हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से एक शब्द ऐसा है क्वारंटीन, जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में सरकार ने पहला लॉकडाउन आपदा प्रबंधन नियम 2005 के अंतर्गत लागू किया था। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने आईपीसी के सेक्शन 271 के अंतर्गत, जो कि क्वारंटीन रूल की बात करता है, एक लॉकडाउन की घोषणा की थी। जब भी हम क्वारंटीन की बात कब आती है? जब भी क्वारंटीन की बात तब आती है जब हमारे देश में कहीं भी लॉकडाउन लगा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वारंटीन रूल जो है वही कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 271 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद इस क्वारंटीन रूल का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा कुछ नियम और कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं जो जनता के लिए। ये ज़्यादातर तब लगाया जाता है जब लॉकडाउन हमारे देश में कब लगाया जाता है या फिर किसी भी देश में तब लगाया जाता है कि जब कोई भी महामारी या कोई ऐसे संकट आते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसमें जनता का सहयोग चाहिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार जो है लॉकडाउन का पालन करवाती है। तो उसी मामले में एक होता है कि क्वारंटीन, जिसका मुख्य रूप से यह काम है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा स्वयं करना। कहने का मतलब है कि वह अपने आप को एक ऐसी जगह पे रख ले, मतलब एक ऐसे स्थान पे रखे जिससे कि वो दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए, और जो देश में या फिर कहीं भी चल रही है कोई भी किसी प्रकार की महामारी है तो उससे वो दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि वो महामारी को रोका जा सके। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस बार देश में लगे लॉकडाउन के बाद हमने ये चीज़ कितनी बार देखा कि लोग क्वारंटीन शब्द का ढेर सारा इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें मुख्य रूप से यही था कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी उसमें सरकार का ये कहना था कि लोगों को एक सेल्फ क्वारंटीन या फिर क्वारंटीन में रखा जाएगा, जिससे कि अगर उनके अंदर कोई किसी प्रकार का संक्रमण है तो उस संक्रमण को किसी दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र न कर पाएँ। तो मुख्य रूप से क्वारंटीन का मतलब यही है कि एक दूसरे के संपर्क में न आना, जो कि सेक्शन 271 आईपीसी के अंतर्गत कवर किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि क्वारंटीन रूल के अंतर्गत अगर इसके नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या हो सकता है। क्वारंटीन रूल में अगर हम सज़ा की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 6 महीने की जेल अथवा जुर्माना या फिर दोनों से आपको दंडित किया जा सकता है। चलिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस बार सऊदी अरब से एक कपल्स आए थे, जो कि क्या कहते हैं, पटना में एक कपल्स आए थे जो दंपत्ति थे, और वो उनको हॉस्पिटल में क्वारंटीन रखने के लिए बोला गया था। तो उनको हॉस्पिटल में क्वारंटीन रखा गया था। उसके बाद भी उन्होंने लापरवाही करते हुए हॉस्पिटल के सारे जगहों पर उन्होंने बिना किसी परमिशन से एक दूसरे के स्थान पर आना जाना उनका लगा रहा। तो उस कंडीशन में उनके ऊपर क्वारंटीन रूल लागू किया गया, जो कि 6 महीने की जेल और जुर्माने के साथ दंडित किया जाता है। तो मुख्य रूप से क्वारंटीन रूल का यही मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान को किसी दूसरे स्थान से अलग कर देना, ताकि संक्रमण जो है वो दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र ना हो पाए। चलिए हम बात करते हैं कि इसके कुछ नियम्स होते हैं। तो इसके नियम में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नियम होता है कि सरकार द्वारा इसका एक नियम लागू किया होना चाहिए। क्वारंटीन रूल जब भी लगता है तो उसका एक नियम लागू होना चाहिए। उसके नियम से अलग अलग महामारी, अलग अलग संकट के समय में अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है उसमें यह है कि सरकार द्वारा नियम लागू किया जाना चाहिए। अगर कोई नियम सरकार द्वारा बनाया गया है तो उस नियम को सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा तीसरे की अगर हम बात करें तो अपराधी को इस नियम की जानकारी होनी चाहिए। जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको क्वारंटीन रूल में अगर हम देखें तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसको उस नियम की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, हमें ऐसे नियम का फॉलो करना है, हमें ऐसे नियम का उल्लंघन नहीं करना है। फिर अगर वो गलती करता है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपराधी ने उस नियम को किस तरीके से तोड़ा है या किस मजबूरी में या किस कंडीशन में तोड़ा है। अगर वो क्वारंटीन रूल का उल्लंघन करता है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा। तो ये थी मुख्य रूप से क्वारंटीन के नियम के बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में। चलिए इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। अमेरिका से एक शख्स लौटा था जो कि केरल का रहने वाला था।
जब वो केरल लौटा था उसे होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने आदेश का उल्लंघन करते हुए बाजार में घूमते हुए उसे पाया गया था। तो उसे सरकार ने आईपीसी के सेक्शन 188, 269, 270 और 271 के अंतर्गत उसको दंडित किया था। तो ये थी मुख्य रूप से क्वारंटीन के बारे में बातें, जो कि आईपीसी के सेक्शन 271 में बताया गया है कि इसके क्या नियम होते हैं और इस पे अगर इसका उल्लंघन अगर यदि हम करते हैं तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।